आज हम करेंगे सिंपल इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 8 बॉटल्स कॉस्ट यू 14 मोर देन दैट ऑफ 6 बॉटल्स। यहां तक ही पढ़ते हैं और इसको एक एक करके हम लिखना शुरू करते हैं। तो इफ 8 बॉटल कॉस्ट यू, तो 8 बॉटल कॉस्ट कितनी है पता नहीं है, तो x ले लेते हैं और 8 बॉटल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8 इंटू एक्स। एक बॉटल की x ले ली तो 8 की कितनी होगी 8 इंटू एक्स। कॉस्ट यू 14 मोर देन, किससे मोर है, पहले तो मोर आ गया दैट मीन्स प्लस ही होगा किसी में। किससे मोर है, किसमें प्लस करना है हमें 14, 6 बॉटल के प्राइस में। तो ये कितना आ गया 6x। तो ये किसके इक्वल है, इसके। तो आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, 8 बॉटल कॉस्ट यू 14 मोर देन दैट ऑफ 6 बॉटल। 6 बॉटल्स की अगर हम कॉस्ट निकाल ले तो वो 8 बॉटल की कॉस्ट जो है वो 6 बॉटल से 14 ज्यादा है। इसमें 14 प्लस करूंगा तभी तो ये इसके इक्वल आएगा। तो यही मैंने यहां पे लिखा है। अब आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करनी बहुत ही इजी है। आपका x आ जाएगा 7 और आपको उसने बोला है कॉस्ट ऑफ 12 बॉटल्स जो कि आ जाएगा 84, और 84 हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट है। ठीक है, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इसमें पता क्या करा करोगे, ज्यादातर वैसे तो माइनस से माइनस आपके कट भी जाएंगे। आप क्या करा करो, माइनस नंबर बनाने की कम कोशिश करा करो। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आना, तो इससे भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको करना होगा वैसे कर लेना। सेकंड का आंसर आएगा ऑप्शन डी। मैं इक्वेशंस बनाऊंगा यहाँ पे, सॉल्व कम ही करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट जो सॉल्व करने वाली होंगी सिर्फ उन्हीं को करूंगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज ट्रिपल्ड। एक नंबर है जिसको ट्रिपल करा गया, हमें नहीं नंबर पता तो हमने मान लिया उसको x। तो x का हमने क्या कर दिया, ट्रिपल लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे वो कह रहा है एंड 8 इज एडेड, उसमें 8 को ऐड भी कर दिया गया। तो चलिए हमने भी कर दिया ऐड। नेक्स्ट, इफ द रिजल्ट इज डबल्ड, जो रिजल्ट आया इसका अगर कहता है इसको मैं डबल कर दूं तो आंसर क्या आता है, इट बिकम्स 94। तो ये हो जाता है 94 के इक्वल। दैट्स इट, ये हमारी इक्वेशन है। कहता व्हाट इज द नंबर, नंबर हम फाइंड कर देते हैं। इसको डिवाइड करवाओ 2 से, और इसको लिखने की बजाय डायरेक्ट 2 से डिवाइड करवा दो। 2 4 8 एंड 2 7 14। इसके बाद यहां पे बच गया हमारा 3x प्लस 8, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 47 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 39, और x आ जाएगा 39/3 विच इज इक्वल टू 13। 13 हमारा नंबर है, तो 13 कहां पे दिया है, कहां पे a में दिया हुआ, तो a इसका आंसर आ गया। दैट्स इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव -4 एज द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, मींस जो वेरिएबल दी हुई है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू अगर मैं पुट करवाऊं तो इक्वेशंस की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की दोनों इक्वल हो जाएं, वो उसका सोल्यूशन होगा। तो अब देखो उसने बोला डज नॉट, नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर मैं p की जगह -4 पुट करवाऊंगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 + 4 क्या हो गया 9। तो राइट और जो लेफ्ट थी वो दोनों इक्वल होगी, इसलिए ये सोल्यूशन है। हमें नहीं वाला ढूंढना है। यहां पे देखो माइनस प्लस माइनस, और 4 अगर मैं माइनस करूंगा 14 में से तो 10 ही आएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 20 से तो आएगा 5, लेकिन इधर तो 4 दिया है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अब, इफ 184 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं 184 को, अब देखो 2 पार्ट्स बनेंगे क्या क्या, देखो कैसे बनेंगे वो दिमाग में पहले से बना लो। यहां पे आज लिखने लगा हूं, इसके बाद से मैं लिखना बंद कर दूंगा ये चीज। 1 पार्ट क्या हो गया x, हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो सेकंड पार्ट इसका क्या बनेगा 184 माइनस x, क्योंकि 1 अगर x है तो दूसरा 184 से माइनस करेंगे तभी तो दोनों का सम 184 आएगा। तो 184 में से मैंने फर्स्ट पार्ट को माइनस करा तो मेरे पास आ जाएगा
सेकेंड पार्ट। तो यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सच दैट 1/3 ऑफ 1 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का 1/3 करना है तो 1/3 कर दो, ठीक है, यहां तक कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सीड्स, एक्सीड्स मीन्स बड़ा है, किससे बड़ा है वो आगे बढ़ते हैं। 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। कितना एक्सीड कर रहा है? 8। किससे एक्सीड कर रहा है? 1/7 ऑफ द अदर पार्ट मीन्स सेकेंड पार्ट से। 1/7 ऑफ द सेकेंड पार्ट से वो एक्सीड कर रहा है, ये एक्सीड कर रहा है 8 मीन्स ये 8 बड़ा है इससे। लेकिन अगर मैं इसमें 8 प्लस करवा दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन ये वाली इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये 7 इससे भी 1/7 इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये तो 1/7x आ जाएगा सीधा सीधा ही। ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 7 2s are 14। अरे ये तो कटेगा ही नहीं यार इससे। ये नहीं इससे कटेगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। इसको हम लिख देंगे 184/7। अब जो 1/7x है माइनस का, इसको हम इधर ले आते हैं और इन दोनों को अपना ऐड कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1/3x प्लस 1/7x इज इक्वल टू 184/7 प्लस 8। ये इक्वल आ जाएगा 184 प्लस 56/7 विच इज इक्वल टू 240/7। तो ये आ गया 240/7। इसको फाइन कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 10/21x इज इक्वल टू 240/7। ये देखो, ये ऊपर 10 है, ये नीचे जाके डिवाइड होगा तो ये 0 से 0 कट जाएगी। ये 21 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 इसको काट देगा। तो 3 को सीधा 24 से मल्टीप्लाई करवाओ, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12 7 72 आपका आ गया आंसर। अब देखते हैं उसने पूछा गया है हमारे से। देन द ग्रेटर पार्ट इज। अब कहता है ग्रेटर वाला पार्ट कौन सा है, तो 184 में से माइनस करवा दो 72 तो आपका आंसर आ जाएगा 112। तो बड़ा कौन सा है? 112। तो 112 ऑप्शन दिया है सी। 72 भी यहां पे देख लो दिया हुआ है, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। ये डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा? अब ये डिवाइड में उधर क्यों लेके जा पा रहा हूं? क्योंकि यहां पे ब्रैकेट्स दिए हैं, तो ये ब्रैकेट के बाहर है। दैट मीन्स ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ डिवाइड होगी, इसलिए मैं उधर लेके जा सकता हूं। तो इसको मैं ले जाऊंगा इधर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी और 10 को बना देगी 30। ये वाली चीज तो हमारी होगी सॉल्व। अब करते हैं अंदर वाली। देखो ये ब्रैकेट है, इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करो। दैट मीन्स इसका एलसीएम ले लो। तो ये आ गया, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये दोनों डिवाइड हो रहे, तो ये आ जाएगा 2। ये 2 हो जाएगा पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा 4x माइनस 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 30। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसको उधर जाके माइनस करोगे 5 आएगा, इसको उधर जाके प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। आपका यहां पे आ जाएगा 7, इधर बच जाएगा 4x। ये सब लिखने नहीं बैठना पेपर में, तभी आपका पेपर अच्छे से जल्दी से सॉल्व होगा। तो 7/4 आ गया। 4 को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3/4। तो 1/3/4 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए में। अब इसको कैसे दिमाग में डिवाइड करना है वो आप सीख लो थोड़ा सा। कुछ नहीं करना होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे आता है, ये क्या होता है? क्वेश्चन को इधर लिखते हैं तो दिमाग में बनाओ यार। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? 4 1s are 4, 4 2s are 8 तो मैं कर ही नहीं सकता हूं यहाँ पे। 4 1s are 4 तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया दिमाग में। उसके बाद 7 में से मैंने 4 माइनस करे तो मैंने रिमाइंडर ऊपर लिख दिया, नीचे तो 4 सेम ही आना था। तो इसको दिमाग में करना शुरू करो। बड़े नंबर आएंगे वो बात अलग है, लेकिन छोटे नंबर का तो एटलीस्ट करना शुरू करो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन।
जो कि बहुत ही इजी है बट समझना पड़ेगा। देखो, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर, चलिए 2/3 ऑफ अ नंबर हमारा हमेशा x ही होता है, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ द सेम नंबर, उसी सेम नंबर का हाफ, चलिए वो भी कर दिया। उसके बाद बोल रहा है 1/7 ऑफ द सेम नंबर। अबे भाई क्या हो गया, तो 1/7 भी हमने कर दिया। जैसा जैसा बोल रहा है आपने करते जाना है। इज एडेड टू इटसेल्फ, ये जो चीजें हैं इनको उसने ऐड किस में करा है, खुद के नंबर में ही। खुद का नंबर क्या था, x था, तो इसको x में ही हमने ऐड कर दिया। अब दोबारा से पूरा पढ़ते हैं। देखो, उसने बोला 2/3 ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ द सेम नंबर एंड 1/7 ऑफ द सेम नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। इसको इसके नंबर में ही ऐड कर दिया। तो इसका नंबर क्या था, x नहीं था, हमने x मान लिया था, ठीक है। उसके बाद द रिजल्ट इज 37, तो जो रिजल्ट आता है वो 37 आता है। उसके बाद नंबर ही बोला होगा, मतलब फाइंड करने के लिए, तो नंबर फाइंड कर दो, ठीक है। सबसे पहले आप ले लो इसका एलसीएम। सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 42, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करवाना है। आप डिवाइड करवाओ चाहे ना करवाओ, वो आपकी मर्जी है। आप इन दो नंबर्स को, जो नंबर उसके नीचे है उसको छोड़ के जो बाकी के नंबर्स है उन दोनों को, जब प्राइम हो उस कंडीशन में, हर कंडीशन में नहीं ये चलेगा, ठीक है। 2 7s are 14, 14 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट वाला नंबर तो 1 था, इसलिए उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद 2 को छोड़ दो, 7 3s are 21, तो यहाँ पे 21x आ जाएगा। उसके बाद 7 को छोड़ दो, 3 और 6 को ले लो, तो आ जाएगा 6x। अब सबको ही मल्टीप्लाई करना है, तो सबको मल्टीप्लाई करके हमने 42 लिखा, तो यहाँ पे 42x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 37, राइट। अब इन सबको ऊपर वालों को प्लस कर दो, तो आपका प्लस करके आ जाएगा 48 एंड ये आ जाएगा 69 प्लस दिस 7 एंड 9, 97 ओवर 42x इज इक्वल टू 37 इंटू 42 और 97 से डिवाइड कर दोगे तो x आपका आ जाएगा 37 इंटू 42 ओवर 97। 37 इंटू 42, 4 1 कैरी 6 एंड 35 3 12 and 3 15, 1554 ओवर 97। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका, डिवाइड करके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, बाकी आपने खुद निकाल लेना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका आएगा 16 ओवर 97। कितना आएगा, यहां पे है 16 ओवर 97 इसका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका बी है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज, ओके। देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। अगर हम वन एंगल को मान लेते हैं x, तो दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस x। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, इन दोनों का डिफरेंस मींस 180 माइनस x किसके इक्वल दिया है 44 डिग्री के। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से आप आंसर निकालना और आपका आंसर आ जाएगा 112 डिग्री वन ऑफ द एंगल, ठीक है। उसके बाद मतलब दो आएंगे एंगल्स, दोनों में से देख लेना ऑप्शंस में क्या दिया होगा। तो ऑप्शन में आपको 112 वाला मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखो, ये वाला है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन थोड़ी सी घुमा फिरा के दी हुई है, बनाई हुई है इन्होंने, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करो एंड देन उधर वाले को सॉल्व करो। सबका अलग अलग सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3 इंटू 7 होता है 21 ओवर 4। 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 ही आएगा। यहाँ पे माइनस ब्रैकेट साथ में रखो, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर दिया इसलिए उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। ये वाली जो एक गलती मैंने बोला था, आपको याद हो अगर इंट्रोडक्शन में देखा होगा, तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है।
तभी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इसी में मिस्टेक होनी थी। अब देखो यहाँ पे 2 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाना था 4x, नीचे आ जाना था 2, यहाँ पे आना था -1 और ये माइनस माइनस हो जाने थे प्लस, और ये सारा ब्रैकेट में इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2x प्लस 3/2। यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब ये x और 4x के हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और आ जाएगा हमारा 5x। इधर 4 हमारा एलसीएम रह जाएगा और 21x माइनस 3 ऊपर आ जाएगा। इधर माइनस, इसको भी ब्रैकेट में ही रखो। 5x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब फिर से इसका पहले माइनस ओपन कर दो एंड देन उसके बाद इसका एलसीएम ले दो। ये दोनों इकट्ठे करने लगा हूं मैं तो यहाँ पे यार। तो 4 इनका एलसीएम आ जाना था, ठीक है। यहां पे 4 ही है तो ये तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। माइनस इसके नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने पहले ही माइनस का साइन लगा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x। फिर से 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। दैट्स इट, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो सकती थी यहां पे भी, बट हमने बचा लिया। तो ये 2 कट जाएगा इसको, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और बाकी का क्वेश्चन हम इधर कर देते हैं। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 6। तो इधर की साइड में आ गया 4x प्लस 6। इधर क्या बचा, 10x माइनस करूंगा 21 में से तो बचेगा 11x। 3 और 2, 3 माइनस का है 2 प्लस का है तो आ जाएगा -1। -1 को इधर ले आओ, 4x को इधर ले आओ, तो 11x माइनस 4x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7x। x किसके इक्वल आ गया 1 के, क्योंकि 7 से 7 कट जाएंगे। तो x हमारा आ गया 1, ऑप्शन है C। दैट्स इट। तो इजी है अगर हम सिस्टमेटिकली चलेंगे, एक टाइम पे एक ही चीज को सॉल्व करें। यहां पे मैंने 2 चीजें इकट्ठी करी हैं, लेकिन आपने नहीं करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तब आप कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मत करना, गलती होगी, ठीक है। एक टाइम पे एक चीज, पहले इसको इससे सॉल्व करा, फिर देन इसको सॉल्व करा अलग से, और बाहर में माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट डाले रखी, ब्रैकेट नहीं हटाई वहां से, और इसको अलग से सॉल्व करा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 10th क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें हमें y की वैल्यू दी है और पूछा है कि किसमें से इसका सोल्यूशन आएगा या नन ऑफ दीज आंसर होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, देखो ये भी इक्वेशन सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल इक्वेशन में बना लेते हैं। उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा 33 प्लस 9, 33 प्लस 9 होता है 42, तो ये आ जाएगा हमारा 42/11। तो ये हमारी y की वैल्यू है 42/11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन हम बीच में चेंज करते रहेंगे उसके बाद, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा इधर 3 और ये बन जाएगा 15y प्लस 5 इज इक्वल टू 47 प्लस 4y/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15y प्लस 5 इज इक्वल टू 47 प्लस 6। ठीक है, यहां तक ही कोई सॉरी y आएगा, यहाँ पे x को लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे भी y आएगा। ठीक है, अब देखो बीच में यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सेम इक्वेशन पे यहाँ पे हम लिख देंगे 15y माइनस 5 इज इक्वल टू 47 प्लस 4y। ये हो गया सेकंड। उसके बाद सी पार्ट में दोनों ही माइनस दिए हैं तो यहाँ पे दोनों माइनस में लिख दो, 15y माइनस 5 इज इक्वल टू 47 माइनस 4y। अब आपने सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यूज पुट करवानी है, लेकिन हम y की वैल्यूज भी कैसे पुट करवाएंगे, पहले इसको अच्छे से सॉल्व करके। ये 4y इधर आके 15 में से माइनस होगा तो बच जाएगा 11y, ये उधर जाके माइनस होगा तो बच जाएगा 42। अब मैं y की वैल्यू पुट करवाता हूं, तो देखो y की वैल्यू क्या है 11। तो ये 11 से 11 कट जाएगा, बचा क्या ऊपर वाला 42, यहाँ पे भी 42 है, तो सोल्यूशन इसका फर्स्ट में ही आ गया। ये दोनों हमें चेक ही नहीं करने पड़े, ये दोनों वैसे भी गलत हैं, तो आंसर हमारा आया ऑप्शन ए। अगर बाय चांस नहीं भी आता
तो फिर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करता, इसमें y की वैल्यू पुट करवाता, इसी तरह इसमें पुट करवाता, तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं तो जरूर आता। अगर नहीं आता तो नन ऑफ दीज तो उसने ऑप्शन में दिया ही हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 6x दिस वन, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इसमें अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो सबसे पहले इधर एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। कैसे, वो आपको पता चल जाएगा जब आप एलसीएम वाली वीडियो देखोगे, ठीक है। तो एलसीएम आ गया इसके 18, 9 को 18 से डिवाइड करा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 12x माइनस 4 प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिख दूंगा नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस कुछ करता ही नहीं है भाई, इनोसेंट सा बंदा है, इसलिए इधर मैं सीधा लिख दूंगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 18 ऊपर जाना है, 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 6। 12 प्लस 3 आ गया 15x माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 उधर जाके माइनस होगा, आ जाएगा 5। तो x किसकी इक्वल आ जाएगा 1/3 के, क्योंकि 15 जाके 5 से डिवाइड होना था, इस कारण 1/3 आंसर आ रहा। अब 1/3 देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, जिसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेम एज 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 3। तो देखो ये हमें इक्वेशन दी है और उसने पूछा है जो आंसर्स में उसने ऑप्शंस में इक्वेशंस दी हैं, ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल है। तो देखो यहां पे फर्स्ट दी है 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 15, क्या बन सकती है इससे, 3x यहीं पे रखते हैं, 15 को उधर जाके माइनस करवा देते तो इधर आ जाएगा 3 माइनस 15, इधर आ जाएगा 3x, तो यही तो यहां पे लिखा हुआ है उसने। अगर ये बाय चांस नहीं भी आता तो हम इसको बस नंबर्स को जैसे जैसे वो देता हम इधर उधर करते रहते, लेकिन हमारा ए में ही आंसर आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चैप्टर इजी सा है, चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं इसलिए दिक्कत आती है। अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सबसे पहले तो समझते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद दूसरा उसके बाद तीसरा, मतलब एक सीरीज में चलें, जो जैसे 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा आएगा 3, तो ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5, तो ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। लेकिन अगर मैं 1 और 5 लिख दूं तो ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स नहीं है। तो अब आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो समझ आ गया कंसेप्ट। उसने बोला द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हमें ऑड नंबर्स दिए ही नहीं है। अब देखो यहां पे अगर मैं एक को x मान लू, दैट मीन्स, अच्छा x छोड़ो, पहले हम मान लेते कि एक जो है वो 1 है, तो दूसरा जो 3 आएगा वो कैसे आएगा, 1 में कितना प्लस करके 2 प्लस करके। अगर एक x है तो दूसरा कैसे आएगा x में 2 प्लस करके। तो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए आपके, बस यही फाइंड करना था। इसके बाद द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 188, मींस x प्लस x प्लस 2, x प्लस x प्लस 2 किसके इक्वल है 188 के, तो ये आ जाएगा 2x 188 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 186, तो x आ जाएगा 93, तो x इज इक्वल टू 93। एक नंबर आ गया 93 के, तो दूसरा आ जाएगा 95 के। अब जो उसने पूछा है आंसर दे दो, ये रहा 93 और 95, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेन था कंसेक्यूटिव वाला समझना, तो कंसेक्यूटिव वाला आई होप आपको यहां से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये थोड़े से क्वेश्चन घुमावदार होंगे तो इनको ध्यान से समझना। हमारा 14th क्वेश्चन, राम्स फादर एज। तो राम के फादर की एज दी है, तो पहले लिख लेते हैं, राम्स फादर्स एज इज इक्वल टू, क्या दिया है वो पढ़ते हैं। वो दिया है 3 years मोर, 3 years मोर मीन्स +3, किसमें करना है वो आगे बताएगा। देन 2 times राम्स एज, तो राम की जो एज है वो हम मान लेते हैं x, तो इसका 2 times अगर करें और उसमें 3 प्लस कर दें तो उसके फादर की एज आ जाती है। तो दोनों की एज आ गई हमारे पास, बस इतना सा काम था। अब जो बोलेगा उसके हिसाब से कर देंगे। राम्स फादर इज 45 years ओल्ड फ्रॉम
एन इक्वेशन टू फाइंड फॉर्म एन इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है जिससे हमें राम की एज मिल जाए। मतलब हमें बेसिकली इसकी इक्वेशन बनानी है। ये किसके इक्वल दिया, उसके फादर की एज उसने बोला 45, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 45 के, और ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं ना एक्स, तो यही उसने बोला कि फॉर्म एन इक्वेशन टू फाइंड राम्स एज। तो 2x + 3 = 45, 2x + 3 = 45, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो 15th क्वेश्चन देखो अब। अ शॉपकीपर सेल बनानाज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 स्मॉल 1 लार्ज। एक स्मॉल बॉक्स है, एक लार्ज बॉक्स है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 6 स्मॉल बॉक्सेस। किसके साथ कंपेयर करा गया, स्मॉल के साथ ना। तो स्मॉल बॉक्स में हम मान लेते हैं x बनानास वो रखता है, कितने बनानास रखता है x। तो लार्ज बॉक्स में कितने आएंगे वो अब हम अभी पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो यहां पे दिया लार्ज बॉक्स कंटेन्स 6 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, एज मैनी एज कितने 6 स्मॉल बॉक्सेस में जितने आएंगे। तो 6 स्मॉल बॉक्सेस में कितने आएंगे 6 × x, दैट मीन 6x। उसके बाद +2 लूज बनानास, मतलब प्लस इसमें 2 और आएंगे। तो ये है लार्ज बॉक्स में बनानास के नंबर, और ये थे हमारे स्मॉल बॉक्स में। इसके बाद फॉर्म एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ बनानास इन ईच स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में कितने बनानास आते हैं उसकी इक्वेशन बनानी है। इफ द नंबर ऑफ बनानास इन 1 लार्ज बॉक्स इज 50, तो लार्ज बॉक्स में 50। हमें किसकी इक्वेशन बनानी है, हमें इक्वेशन बनानी है इसकी, इसको फाइंड करने के लिए बेसिकली इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे आएगी, अब देखो यहां पे ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। उसने बोला इफ द नंबर ऑफ बनानास इन 1 लार्ज बॉक्स इज 50, ओके। तो ये इक्वेशन दी है 3x + 1 = 50, 6x + 2 = 50। तो 6x + 2 = 50 हमने बनाई, तो ये ऑलरेडी इक्वेशन। तो यही हमारा आंसर है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्मॉल बॉक्स की इक्वेशन यही होगी ना, इसी से तो हम फाइंड करेंगे। तो दैट्स इट। 15th क्वेश्चन भी इजी था। 16th और 17th ये भी समझने वाले हैं, इनको भी ध्यान से समझना। 16th क्वेश्चन देखो, 1/4 ऑफ अ पोल इज पेंटेड रेड, 2/5 is painted blue and the remaining 21 meter is painted green. Find the height of the pole. एक पोल है यहां पे, अरे ये तो सिलेंडर बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये उसकी हाइट है। अब उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट को हम मान लेते हैं x। हाइट को मान लिया हमने x। इसके बाद कहता है उसका जो 1/4 है ना, उसको रेड पेंट करा है। 1/4 ऑफ किसका, हाइट का। तो 1/4 ऑफ हाइट कितना है 1/4x प्लस 2/5 जो है उसको ब्लू पेंट करा गया है। 2/5 ऑफ हाइट ऑफ पोल, तो 2/5 ऑफ x। रिमेनिंग जो है वो है 21 मीटर। 21 मीटर को पेंट करा गया है ग्रीन से। अब ये चारों को, ये तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं, दिस प्लस दिस, ये तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो किसके इक्वल आ रहा है, हाइट ऑफ पोल के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा x। ये हमारी क्या बन गई अब इक्वेशन। अब जस्ट और जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 20, यहां पे आएगा 5x + 8x + 420 विच इज इक्वल टू x। ये आ जाएगा टोटल 13x + 420, ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20x आ जाएगा। ये 13 उसमें से माइनस होगा तो आ जाएगा 7x = 420। x = 420 over 7 which will be equal to 60 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी आई है 60 मीटर, जो है ऑप्शन बी में, ठीक है। मेन यही चीज थी कि रेड ग्रीन और ब्लू जो कर रहा है वो पूरे के पूरे पोल को ही कर रहा है ना, तो पूरे पोल की हाइट की इक्वल आएगी अगर हम अकेले अकेले की हाइट को प्लस कर दें। दैट्स इट। 17th क्वेश्चन देखो, देयर आर सम लोटस फ्लावर्स इन अ पॉन्ड। एक पॉन्ड में लोटस फ्लावर्स हैं। सम बीज आर होवरिंग अराउंड, इफ 1 bee लैंड्स ऑन ईच फ्लावर 1 will be
लेफ्ट, जो 1B है वो लेफ्ट हो जाएगी अगर हर एक के ऊपर आके बैठती है। इफ 2 bees लैंड ऑन ईच फ्लावर देन 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट। अगर 2 bees आके बैठती हैं तो एक फ्लावर लेफ्ट हो जाता है, अगर एक बैठती है तो एक बी लेफ्ट रह जाती है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज आर, ठीक है। तो उसने आंसर में दिया है पहले फ्लावर्स के नंबर, उसके बाद बीज के नंबर। हम सारे के सारे आंसर्स फटाफट से यहां से लिख लेंगे। फर्स्ट में 3 दिया है, 4 4 3 2 3 3 2, यही आंसर दिए हैं तो इसी से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि अगर 3 फ्लावर्स हैं, मतलब यहां पे मैं 3 फ्लावर्स बना देता हूं, उसके ऊपर एक बीज बैठ गई और एक लेफ्ट रह गई। उसके बाद इस 3 फ्लावर्स पे 4 बीज बैठानी है ना, तो 2-2 करके बिठा देते हैं। 2-2 करके बिठाई तो एक फ्लावर बच गया। तो यही तो उसने बोला था स्टेटमेंट में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है जो जो उसने बोला, बाकियों में सेटिस्फाई नहीं करेगी। फ्लावर्स अगर 4 हो जाएंगी, बीज 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्लावर्स 4 कर दिया हमने और बीज कर दी 3। एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर बैठ गई, एक फ्लावर लेफ्ट हो गया। फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो तो बैठ गई, लेकिन अब 3 है, 2 यहां पे बैठ गई, एक यहां पे बैठी हुई है, तो कंडीशन वैसे ही नहीं सेटिस्फाई हो रही। बाकियों में भी आप ऐसे करके दे सकते हो, लेकिन हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं अचीवर सेक्शन पे। अभी देखो हमारा 18th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल 14th जैसा है। देखो, अर्जुन फादर एज इज 5 years मोर देन 4 times अर्जुन एज। फाइंड करनी है अर्जुन एज की। अर्जुन की एज उसके फादर की एज दी है, तो उसने बोला 4 times अर्जुन की एज मान ली x, 5 मोर और उसके फादर की एज है 37। तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 8। तो अर्जुन की एज है 8 जो कि ऑप्शन क्यू में दिया है। तो देखते हैं फर्स्ट का क्यू में किसमें दिया है। एक तो सॉरी, फर्स्ट का पी किस में दिया हुआ है, पी या क्यू है। तो हमारा 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो बिल्कुल 14th जैसा है, ठीक है। अर्जुन फादर एज इज 5 मोर देन 4 times अर्जुन एज। फाइंड अर्जुन एज, फादर की एज 37 दी हुई है। तो 4 times दी है अर्जुन की एज की और उसमें हमें 5 प्लस करने हैं, इक्वल टू आ जाएगा 37, जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब x की वैल्यू 8 आई है तो ऑप्शन है हमारा Q, मींस फर्स्ट का Q राइट है। तो फर्स्ट का है Q, यहां पे भी Q। तो A और B में से हमारा कोई तो ऑप्शन आएगा। ओके, अब चेक करते हैं नेक्स्ट में। देखो यहां पे PR है, तो सेकंड फाइंड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। रमेश सेज दैट ही हैज 8 नोटबुक्स मोर देन, ठीक है। 8 नोटबुक्स उसके पास ज्यादा हैं, मोर देन किससे, 4 times द नंबर ऑफ बुक्स अनुज हैज। अनुज के पास x मान लेते हैं और 4 times उसका कर देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सारे इधर उधर से घुमा फिरा के वही डाले होते क्वेश्चन इन्होंने। रमेश हैज 48 नोटबुक्स। यार ये तो बिल्कुल एज वाला क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सेम का सेम। तो x यहां से हमारा आ जाएगा 40। अब इसको चेक कर लेते हैं। अरे 40 आएगा ना, नहीं सॉरी 10 आएगा, 10। तो x आ जाएगा हमारा 10 जो कि ऑप्शन आर में दिया है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फिर ऑप्शन बी, ए नहीं आया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको हम ऊपर से ही सॉल्व, मतलब क्वेश्चन में से ही सॉल्व कर लेंगे। हम कुछ करेंगे नहीं अलग, इसमें देखेंगे हम कि वो स्टेप सही करेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 digits हुज सम इज 9। 2 डिजिट का है, उन 2 डिजिट का सम क्या है, 9। इफ 27 इज एडेड टू दैट नंबर, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज। विच ऑफ द गिवन स्टेप इज करेक्ट टू फाइंड द नंबर। Which of the given steps is correct to find the number। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ओनली स्टेप 4, बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 2 3 4, ऑल स्टेप्स आर करेक्ट। तो अब हमें फाइंड करना पड़ेगा ऑल स्टेप्स चाहिए हमें, या हमारा 3-4 स्टेप्स में हो जाएगा, कैसे होगा हमें वो फाइंड करना है। अब देखो, लेट द यूनिट डिजिट बी x। उसने यूनिट डिजिट x मान लिया और यूनिट और टेंथ डिजिट का सम हमें कितना दिया था, 9 दिया था।
यहां पे करके ही देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा। देखो 19th क्वेश्चन वो बोल रहा है एक नंबर है मान लो 63, इसका और इसका सम कितना आएगा 9, लेकिन उसने क्या करा, ये जो यूनिट डिजिट है उसको x मान लिया, और जो दूसरा ये वाला यूनिट, ये वाला जो 10th डिजिट आएगा वो 9 में से x माइनस करके ही आएगा ना। तो यही उसने यहां पे करा है, यूनिट डिजिट को उसने x मान लिया तो कहता है 10th डिजिट क्या आएगा 9 माइनस x। अब देखो 10th डिजिट कैसे आता है, 10th डिजिट आता है 10 से मल्टीप्लाई करके, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके साथ हम क्या लिख देंगे, उसके अंदर प्लस क्या कर देंगे हम x, जैसे हम इसमें करेंगे 60 प्लस 3 किसके इक्वल होता है 63। यही सेम चीज हमने यहां पे करी है। अब देखो ये आ जाएगा 90 माइनस 10x प्लस x विच विल बी इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो ये आ गया हमारा एक नंबर। यहां पे देखो बिल्कुल सेम, ठीक है, जो तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं वही यहां पे भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर 27 ऐड कर दें, इसमें अगर कहता 27 ऐड कर दें तो डिजिट्स क्या होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसमें 27 प्लस कर देंगे 90 प्लस 9x प्लस 27 कर दें तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस करके कितना आ जाएगा 117 माइनस 9x। तो उसने ये भी यहां पे करा है, राइट। उसके बाद द नंबर विद इंटरचेंज डिजिट्स इज दिस, ठीक है। नंबर जो इंटरचेंज डिजिट के साथ आए वो आए हमारे पास ये, तो ये वाले और ये वाले क्या होंगे इक्वल नहीं हो जाएंगे आपस में। तो हमने जो ये नंबर फाइंड करा था और उसके बाद उसने बोला कि डिजिट जो हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, दैट मीन्स ये क्या बन जाता है 10th डिजिट और ये बन जाता है 1st डिजिट। तो 10x यहां पे आ गया प्लस 9 माइनस x आ गया, तो x से x एक कट जाएगा तो 9x प्लस 9 आ जाएगा जो कि इक्वल है इसके, ठीक है। ये वाला नंबर इसके इक्वल है, तो यही उसने यहां पे भी करा बिल्कुल, ठीक है, दोनों को इक्वल लिख दिया। उसके बाद फिर उसने क्या करा, x की वैल्यू फाइंड करी होगी, देयरफॉर यूनिट डिजिट इज 6, मींस उसने x की वैल्यू जब निकाली जो कि हमने यूनिट डिजिट को माना हुआ था, तो उसने लिख दिया कि भाई यूनिट डिजिट 6 आया है। अगर यूनिट डिजिट 6 आ गया है तो 10th डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि वो था 9 माइनस x, राइट। तो यहां तक जितने भी उसने स्टेप करे बिल्कुल सही करे, हेंस द नंबर इज 36। तो जितने भी अभी तक उसने स्टेप करे ऑल आर करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने सिंपल इक्वेशन चैप्टर में आप करोगे, जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसमें इसी तरह से करवाया जाएगा। अगर आप बोलोगे कि वो वाला क्वेश्चन मैं अलग से करवा दूं तो मैं अलग से आपको करवा दूंगा, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो उसने स्टेप्स करे हैं वो सही हैं या नहीं है। बाकी आपको जितना ये मैंने समझाया उससे भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमने चेक करना है। यहाँ पे P दिया और एक Q दिया है, तो पहले P स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो आप सीधा सीधा यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, अगर x 9 आ जाता है तो ठीक है। दूसरा आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, x को 9 पुट करवा दो सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 9 प्लस 3 कितना 12, तो 3 इंटू 12 एक आ गया। दूसरा देखो माइनस x कितना हमने पुट करवाया 9, 9 माइनस 1 कितना, अरे यार दिख जा, तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो यहां पे आ जाएगा 16 और ये आ गया 36 माइनस 16। उसके बाद लास्ट है इक्वल टू, इक्वल टू आएगा देखो 9 माइनस 5 4, 4 इंटू 5 20, तो इधर आ जाएगा 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस होगा, तो 36 किसके इक्वल आ गया 20 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 36, 36 इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 इज करेक्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 ही आएगी। अब चेक करते हैं p में सेम 5 की वैल्यू पुट करवा के, तो फर्स्ट आ जाएगा 5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है हमारा 10, तो 10 ओवर
5, अरे यार तो ना ये फोकस की बड़ी प्रॉब्लम होती है, 5 + 1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करवाई। उसके बाद देखो मैं ये ले लूंगा इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा 8, ये कट के बन जाएगा 4 इक्वल टू आना चाहिए ये वाली चीज भी, तो ये लेकिन आ रहा है 15/5 विच इज इक्वल टू 3, तो 3 इज नेवर इक्वल टू 4। इसीलिए जो हमारा Q वाला ऑप्शन था वो इनकरेक्ट है, लेकिन P वाला सही था, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स, जो कि ऑप्शन C में है, ठीक है। आपको उसने वैल्यू दी है, आप वैल्यू पुट करवा के देख लो। अदरवाइज अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे डायरेक्ट, अगर आपको x मतलब इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना, तो उस तरीके से भी निकल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इससे ये है कि थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपको, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे को ईमेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कुछ भी करके मेरे तक पहुंचा दो। मैं उसको, अगर कोई आसान तरीका होगा या और उसको इलेबोरेट वे में आपको चाहिए कि और ज्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने का कोई है, तो फिर वो तरीका हम अपना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।